हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के औसत के टॉपिक पे। हालांकि औसत के टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। यह हमारी जो है औसत के ऊपर दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो है कि औसत का वह क्वेश्चन जैसे इस टाइप के आते हैं कि 10 क्रिकेट एक खिलाड़ी के 10 क्रिकेट की पारियों का कुछ औसत रन था। यदि वह 11वीं पारी में उसने 120 रन जोड़ दिए तो इस तरीके से उसकी जो औसत रन संख्या थी वो पहले से जो है 5 बढ़ जाती है। तो आखिरकार अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, यानी उसके 10वीं पारी की भी औसत रन संख्या आपसे पूछी जा सकती है। 11वीं पारी में अब उसका वास्तविक रन औसत कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और अधिकांश यदि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो आपको यह क्वेश्चन छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आपका समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस वीडियो में हम जो है बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही फास्ट ट्रिक के द्वारा हम आपको देखिए, इसमें हम सबसे बड़ी इस वीडियो की खासियत होगी कि इसमें वो बेसिक तरीका जो होगा वो आपका बहुत ही दमदार होगा, वो कभी भूलने वाला नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मात्र 2-4 सेकंड के अंदर ही मैं वो फास्ट तरीका इस वीडियो में देने वाला हूँ, ऐसे प्रश्नों को लगाने वाला जो तत्काल आप लगा सकते हैं। तो बने रहें आप वीडियो में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, मतलब 11वीं पारी की औसत रन संख्या आपसे पूछी जा रही है। अब औसत रन संख्या क्या है, तो देखिए औसत रन संख्या थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है 1 मिनट का समय देंगे, थोड़ा सा एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें। तो जैसा कि आप जानते हो भाई कि जो औसत बराबर होता है, जो औसत होता है वह होता क्या है, जब हम पदों के योग में क्या करते हैं, पदों की संख्या से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जैसे ही हम लोग पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा औसत पता चल जाता है। यानी यदि हमें औसत पता रहे, औसत कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ना कि जितने भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ लेते हैं, फिर उन्हीं से भाग दे देते हैं तो उसका औसत निकल जाता है। यह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और पहली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जानकारी दे रखी है। औसत के ऊपर हमने एक पहले से वीडियो बना रखी है। तो देखिए, वास्तव में यदि आपको प्रश्न के अंदर औसत पता रहे और जो है कितनी उसकी संख्या है ये पता रहे तो आप बड़े आराम से कुल योग निकाल लेते हैं। कुल योग बराबर क्या हो जाता है, औसत अगुणे जो है संख्या। यानी यूं कह सकते हैं कि जैसे ही जो है आप एवरेज में संख्या से गुणा कर देते हैं तो कुल योग मालूम हो जाता है। यानी सिग्मा यक्स हमें कैसे पता चल जाता है, औसत में संख्या से गुणा करने पर। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं। और पहले वीडियो में मैंने ये बात बता रखा था कि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके के द्वारा एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो वो लग जाएगा। तो हम इसके लिए उस पहली वीडियो में हमने आपसे जो है एक टेबल बनवा रखा था, एक सारणी बनवा रखी थी और उसी पे सारा काम हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, संख्या को लिख देंगे। संख्या के बाद क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे औसत। यानी हमें यदि संख्या मालूम है, औसत मालूम है तो बड़े आराम से जो है कुल योग निकल जाता है। कुल योग कैसे निकलता है, औसत में संख्या से, संख्या में औसत से गुणा करने पर कुल योग निकल जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्या निकालने का काम करते हैं, अंतर। जैसे यदि कोई कह दे कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, 10 संख्याओं का औसत 15 है तो कुल योग कितना होगा, 10 गुणे 15 यानी 150 होगा। अब ये बात आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि संख्या का औसत में गुणा करने से कुल योग आता है। यहाँ मैं अंतर क्यों लिखा हूँ, उसका कारण है कि जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम डिफरेंस निकाल करके उसको बड़े आराम से लगा लेते हैं। अब बात आती है
ये तो रहा जो है ये अन्य संख्या औसत कुल योग। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रिकेट की पारी से संबंधित क्वेश्चनों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ संख्या के स्थान पे हम लोगों का क्या लिख देंगे हम लोग, अब संख्या न लिख करके यहाँ पारी लिखा जाएगा कि वह कितनी पारियां खेली गई। और यहाँ औसत तो रहेगा ही भाई, औसत, तो यहाँ क्रिकेट की पारी लिख दी गई, औसत लिख दिया गया। अब चूंकि क्रिकेट की बात है तो यहाँ पर जो रन की बात है, तो अब जैसे ही जो है पारी में यानी संख्या में औसत से गुणा करते हैं तो कुल योग आता है। अब यहाँ कुल योग ना आकर के यहाँ कुल हम लोग रन लिख देंगे। अब बाद में यहाँ जो है हम लोग अंतर निकालने का काम करेंगे जैसा होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर आपसे करी जा रही है, जो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देखिए आप कैसे बेसिक तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो आइए, ये ऐसा तरीका है कि आपको भूलने वाला नहीं है और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी के जो है, एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उसके 10 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, वो पता नहीं है। लेकिन 10 पारी उसने जब खेला, जब उसकी 10 पारी खेली गई तो 10 पारी की कुछ औसत रन संख्या थी, पता नहीं है, वही आपको मान लेना है कि माना जो 10 पारियों की औसत रन संख्या थी वो यक्स थी। अच्छा, अगर 10 पारियों की औसत रन संख्या आपने यक्स मान लिया तो कुल रन कैसे निकलेगा, आप जितनी पारी खेला है, जितना एवरेज है, औसत है, गुणा कर देंगे। यानी आपको पता है कि संख्या में औसत से गुणा करने पर कुल योग मालूम होता है, संख्या में औसत से गुणा करने पर कुल योग मालूम होगा। यहाँ पारी में औसत रन से, यानी पारी में औसत रन संख्या से भाग देने पर कुल रन पता चलेगा। तो उसकी 10 पारियों में जो कुल रन बना था वो कितना बना था, 10 यक्स रन। अब कह रहा है जैसे ही उसने 11वीं पारी खेली और 108 रन बनाया, कितना रन बनाया है उसने भाई, यानी 11वीं पारी का रन। तो 11वीं पारी में जब वो खिलाड़ी सीधा 108 रन बना देता है तो उसकी औसत रन संख्या पहले से 6 बढ़ जाती है। तो पहले यक्स हुआ करती थी, अब 6 बढ़ गई, तो अब औसत रन संख्या क्या हो गई, यक्स प्लस 6 हो गई। तो इस आधार पे कुल रन कितना बना, तो संख्या में औसत से गुणा करेंगे, 11 में यक्स से गुणा करेंगे 11 यक्स होगा, और 11 का 6 में करेंगे तो 11 छक्का 66 होगा। अब यहाँ ये बात समझने की है कि भाई आखिरकार 10 पारियों तक कुल कितना रन बना था। तो भाई अगर देखा जाए तो उसने शुरू से 10 पाली खेली होगी। अब यहाँ शुरू से कै पाली खेल लिया व्यक्ति, 11। तो अगर शुरू के 10 पालियों का रन और यह शुरू से 11 पालियों का रन, अगर 11 पारी के रन में से, शुरू से 11 पाली के रन में से अगर शुरू की 10 पाली का रन घटा दिया जाए तो 11वीं पाली का ही तो रन आएगा ना। यानी 12वीं पारी की कुल रन संख्या में से 10 पारी की कुल रन संख्या घटा देंगे तो वहीं आ जाएगा 12वीं पारी की कुल रन संख्या, और वो दी क्या गई है, 108। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग अंतर निकालते हैं। तो यहाँ जो अंतर आएगा वो कौन सी पारी है, देखिए 11वीं पारी। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं 11वीं पारी की रन संख्या क्या है मानने के हिसाब से। तो पता चल रहा है कि भाई 12वीं पाली में अब तक कुल 11 पारियों में कुल कितना रन बन चुका है, तो 11 × 66। उसमें से 10 पाली का रन 10 यक्स घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे 11 यक्स से 10 यक्स घटेगा, यक्स बचेगा और धन 66, यानी कितना रन बना भाई। अब 11वीं पारी में जो रन बन रहा है वो यक्स धन 66 बन रहा है, और वही प्रश्नानुसार कितना दिया गया है, 108 रन। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 11वीं पारी का रन अब बराबर जो है 11वीं पारी का आपका रन। चूंकि 11वीं पारी का रन आपके मानने के हिसाब से क्या हो रहा है, जैसे ही आपने एवरेज 10 पारी का यक्स माना तो कुल रन संख्या 10 यक्स बनी, 11वीं पारी की औसत रन संख्या 6 बढ़ जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ 11 यक्स धन 66 रन बन रहा है। अब दोनों का जैसे ही डिफरेंस निकाल देते हैं, 12 पारी के रन में से 11 पारी के रन में से 10 पारी का रन घटाएंगे तो 11वीं पारी का ही तो रन आएगा। वो प्रश्नानुसार कितना आ रहा है, यक्स धन 66। यही 11वीं पारी का जो यक्स धन 66 रन है, यही 108 रन के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप 66 घटाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा, 42 तो 108 से 66 घटेगा तो 42 आएगा, यानी यक्स बराबर 42 आ गया। और यक्स आपने क्या मान रखा है, यक्स आपका औसत है। किस पारी का औसत है, 10वीं पारी का। इसका मतलब आपसे अगर 10वीं पारी का औसत पूछता, कहता भाई 10वीं
पारी का औसत बताओ, तो वो 10वीं पारी का औसत आपका 42 होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है आपसे, 11वीं पारी का औसत, तो आप 11वीं का बताएंगे तो 10वीं का 12 है, उससे 6 ज़्यादा है तो यह 6 जोड़ देंगे तो औसत कितना आ जाएगा 48। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो 48 सही होने वाला है। यानी अब देखिए कह रहा है प्रश्न में कि अब उसकी औसत रन संख्या क्या है। अब का मतलब वर्तमान में, वर्तमान का मतलब 11वीं पारी में, ठीक है। तो ये रहा, ये बहुत ही आसान होता है। एक बार पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए 10 पारी की कुछ औसत रन संख्या थी, तो वह रन संख्या आप यक्स मान लीजिए। 10 पारी खेला है, औसत रन संख्या यक्स है, कुल रन कितना बनेगा 10 यक्स बनेगा। 11वीं पारी उसने खेला तो यहाँ संख्या 11 हो गई, और उसके बाद औसत रन संख्या पहले से 6 बढ़ गई, बढ़ा दीजिए। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल रन पता चल जाएगा। ये 12 पारियों तक बना कुल रन है, सॉरी 11 पारी तक बना कुल रन है, ये 10 पारी तक बना कुल रन है। अब 11 पारी के बने रन में से 10 पारी तक बने रन को घटा देंगे, यानी इसी का अंतर कर देंगे, तो जो 11वीं पारी में रन बना है वो पता चल जाएगा। और वो आ कितना रहा है आपके मानने के अकॉर्डिंग, आपके मानने के हिसाब से, एवरेज मानने के हिसाब से वो यक्स प्लस 66 रन बन रहा है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि वो 11वीं पारी में 108 रन बनाया, यानी यही 108 रन यक्स धन 66 के बराबर है। तो यक्स का मान किसके बराबर है 42 के। यक्स क्या माने हैं औसत, 10वीं पारी का औसत 10, तो इसका मतलब 6 जैसे ही जोड़ देंगे तो सॉरी 10वीं पारी का औसत 42, जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो 42 6 48। चलिए अब इसको हम लोग कैसे फास्ट तरीका ऐसा अपनाएं जो 2 सेकंड के अंदर आपका लग जाए, तो वो तरीका क्या होने वाला है जरा देखो आप। ट्रिक पे अब चलते हैं हम लोग। तो ट्रिक के लिए भी कुछ नहीं करना है, आप जरा देख लो यहाँ पे ट्रिक के लिए भी। तो देखिए जो आपका देखो 11वीं पारी में वो कितना रन, देखिए 11वीं का औसत पूछ रहा है, तो वहां आपसे पूछ रहा है 11वीं पारी का औसत बताओ। यही ना उसने कहा प्रश्न में कि अब औसत कितना हो गया। अब औसत का मतलब क्या है 11वीं पारी का औसत बताना है। तो 11वीं पारी में जो रन बना है वो लिखना, 11वीं पारी का रन, यानी वो 11वीं पारी में जो रन बना है वो लिख लेना है, और माइनस यानी अंतर कर देना है किसका, उसने 11 पारी खेला, यानी जितनी पारी खेला है वो पारी लिखी जाएगी। यानी यहाँ लिखेंगे 11वीं पारी अगुणे जो है 11वीं पारी में इतना रन बनने से जो फर्क पड़ रहा है, तो जो एवरेज में अंतर आ रहा है उससे आपको यहाँ पे गुणा कर देना है। यानी 11 पारी खेला है तो पारी की संख्या 11 हो जाएगी, और गुणे 6 कर देंगे तो 11 छक्का 66 रन, यही न ज़्यादा बन रहा है 11 छक्का। भाई देखिए जैसे उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाया तो एवरेज पहले से 6 बढ़ गया। इसका मतलब कुल रनों की वृद्धि देखा जाए तो कितना कुल रन बढ़ जा रहा है, टोटली 11 छक्का 66। और जो है अगर आपसे जो है 11वीं पारी का पूछेगा, यानी लास्ट पारी का पूछेगा, तो जितने आप जो है एवरेज वृद्धि, देखो आप एवरेज में वृद्धि 6 की हुई तो 6 से गुणा करेंगे प्लस 6 जोड़ देंगे। कहने का मतलब बहुत आसान है, 11वीं पारी में 108 रन बना है वो लिख देना है, और कितनी पारी खेली गई 11, तो पारियों की संख्या 11, यहाँ संख्या 11 हो जाएगी, और कितना एवरेज रन की वृद्धि हुई 6 रन वो लिख देना है, और प्लस लास्ट में जो एवरेज वृद्धि हुई है वही वृद्धि लास्ट में जोड़ देना है। जैसे ही एवरेज वृद्धि 6 जोड़ देंगे तो 11वीं पारी का औसत आ जाएगा। अगर यहां तक निकालते हैं 6 नहीं जोड़ेंगे तो ये 10 पारी का ही औसत आएगा। जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो 11वीं पारी का औसत आ जाएगा। अब यहाँ 108 रन हो गया, ये 11 छक्का कितना हो गया 66 हो गया प्लस 6। आपको क्या करना, 108 से 66 घटाइएगा तो 42 आएगा, और उसमें 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 48। आप देख पा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, बस भाई 11वीं पारी में कै रन बना 108 रन लिख देना है, और वहाँ पे 11 छक्का 66 रन घटा देना है। 11वीं पारी का बना रन, और फिर 11 पारी अगुड़े 6 रन बढ़ रहा है तो 11 छक्का 66 रन बढ़ रहा है, यही घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वह औसत का आएगा, लेकिन 10वीं पारी का होगा। अगर वर्तमान पारी का पूछ रहा होगा तो जो बढ़ रहा है वही जोड़ देना है, यानी 6 एवरेज बढ़ रहा है प्लस 6 कर दो, तो अब आपका 42 और धन 6 कितना आ जाएगा 48। चलिए अभी आगे और भी क्वेश्चन है, अगर ये पहला समझ में आ गया तो आगे का सब समझ में आ जाएगा, दौड़ा देंगे आप, ठीक है। चलिए जरूर, बेशक समझ आपका ज़्यादा लग रहा है लेकिन चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान देना,
जैसे ही कोई बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत बताओ, यानी जब 12 पारी खेल ली गई तो उसके बाद रनों का औसत बताओ, यानी 12 पारियों तक औसत रन क्या रहा, यही पूछ रहा है। यानी वास्तव में पूछ रहा है 12वीं पारी का औसत। तो 12वीं पारी का औसत कैसे लगेगा, अब मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। तो देखिए 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया भाई, जैसे ही 63 रन बनाया तो उसके वजह से औसत 2 रन बढ़ गया। एवरेज 2 बढ़ता है 63 रन बनने से, तो जितना रन बन रहा है वो आपको लिख देना है। 63 रन बनने से फिर यहाँ माइनस करना है, अंतर करना है, और अंतर करने के बाद कितनी पारी वो खेला, 12वीं पारी में ना 63 रन बनाया तो 12 लिखेंगे, 12 पारी यानी संख्या 12, और कितना एवरेज बढ़ गया 2, तो 2 से गुणा कर देना है। तो 2 से गुणा कर देना है, और चूंकि 12वीं पारी का बताना है वर्तमान पारी का, इसलिए पुनः 2 जोड़ देंगे। यानी एवरेज से गुणा भी करना है एवरेज वृद्धि से, और फिर एवरेज में वृद्धि हो रही है जितने की हो रही है वो जोड़ देना है। तो बस लग गया 63 माइनस, आप देख पा रहे हैं 12 दूना 24 धन 2। अब आपको 63 से पहले 24 घटाना होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 13 9 4 13, अब ये 5 है तो 39 आ रहा है। तो जैसे ही 39 आ रहा है, अब 39 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। अगर इस प्रश्न में आपसे पूछता कि 11वीं पारी का औसत बताओ, 11वीं पारी का आपसे औसत पूछा जाता, तो आप क्या करते, कुछ नहीं, 63 रन, देखिए 12वीं पारी में लास्ट पारी में कै रन बना 63 रन बनने की वजह से ही एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब यहाँ पर 12 पारी खेला है ना, देखिए अंतिम पारी का बना रन, 12वीं पारी ही अंतिम पारी है, 63 रन बना। अब 12 पारी खेला है, जय पारी खेला है वो लिखेंगे, और जितना एवरेज वृद्धि हुई वो आप उससे गुणा कर दो। तो 12 में 12 पारी खेलने पर ना 2 रन औसत बढ़ा है, तो इसलिए 12 दूना 24। अगर देखा जाए तो कै रन बढ़ा, 12 दूना 24 रन बढ़ा। तो इसी 63 में से 24 रन जैसे ही घटा देंगे, अब यहाँ 2 नहीं जोड़ेंगे, जब 10वीं इसके पहले वाली पारी का पूछेगा तब। ये 12वीं पूछ रहा है वर्तमान का, इसके पहले का, तो 2 नहीं जोड़ते आप। तब आपसे पूछता तो 63 माइनस 12 दूना 24 यानी 39। 11वीं पारी का एवरेज 39 था, 12वीं पारी का एवरेज 2 बढ़ जाता है यानी 41 हो जाता है। लेकिन इसको बेसिक तरीका से भी आप देख लो, अभी 1-2 बार बेसिक देख लें, 1-2 सवाल और, फिर उसके बाद आप ट्रिक के द्वारा कर लेना, फिर तो हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है, अब यही सारा चीज चलेगा कि पारी औसत, यानी आपको संख्या पता होना चाहिए, औसत पता रहेगा, गुणा करेंगे कुल योग आएगा, अंतर निकाल देंगे, पारी औसत कुल रन इतना। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसने 12वीं पारी में जब 63 रन बनाया, इसका मतलब 12 पारी खेलने से पहले वो खिलाड़ी जो है, यही चीज समझना है ना परीक्षा में, 12 पारी से खेलने से पहले वह खिलाड़ी 11 पारियों तक खेल चुका होगा मैच। तो अब हम देखते हैं यहाँ कितनी पारी खेला था, पहले 12 से पहले 11 पारी उसने खेल लिया होगा। उसकी औसत रन संख्या क्या होगी नहीं मालूम है, कुछ न कुछ एवरेज रहा ही होगा। तो ये मान लेते हैं कि माना 11 पारी का एवरेज x था, तो कुल रन जो बनेगा 11x बनेगा। अब 12वीं पारी में एवरेज क्या, पहले से 2 बढ़ गया, तो x+2 कर देंगे, कितना रन बन गया 12x धन 12 दूना 24 बन गया। अब इन्हीं का जैसे ही अंतर कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी 12 पारी के रन में से 11 पारी का रन घटा देंगे, तो 12वीं पारी का रन आ जाएगा, यानी 12वीं पारी का यहाँ पे आपको रन निकालना है। अब 12वीं पारी में वो कितना रन बनाया है, प्रश्न में दिया है कि उसने जैसे ही 63 रन बनाया तो एवरेज 2 बढ़ गया 12। तो आप यहाँ पर जो अंतर करेंगे वो क्या निकलेगा, 12वीं पारी का रन। तो देखिए 12 लास्ट वाली पारी में उसने 12 पारियों तक कुल कितना रन अब तक बन चुका, 12x धन 24 बना। अब 11 पारियों तक कुल कितना रन बना है 11x, तो 12x से 11x जाएगा तो क्या बचेगा x और 24, ये यानी x धन 24, यानी इन दोनों का हम अंतर कर देते हैं, जो आता है वही 12वीं पारी का रन हो जाएगा। तो 12वीं पारी का रन आपके मानने के अकॉर्डिंग आ रहा है x धन 24, अब प्रश्नानुसार है कितना 63, यानी 12वीं पारी का रन बराबर 12वीं पारी का रन, वो है कितना 63, यानी x धन 24 का मान 63 के बराबर। तो x का मान क्या हो जाएगा, 63 में से 24 आप घटाएंगे तो क्या आएगा 29 आएगा। x क्या माने हैं 11वीं पारी का रन, तो ये 11वीं पारी का एवरेज पूछेगा, सॉरी 11वीं पारी का रन नहीं, 11वीं का एवरेज, 11वीं का औसत आपका क्या है
तो आपका 29 है। 11वीं का औसत क्या है आपका 29 है, तो 12वीं का औसत क्या हो जाएगा 29 में आपको 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो आपसे 12वीं पारी का पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद, देखिए 12वीं पारी के बाद रनों, देखिए यही सब डाउट है। अब 12वीं पारी के बाद के रनों का औसत का मतलब कि 12 पारियों के बाद अब उसका औसत रन क्या चल रहा था, रन संख्या, तो उसका जो एवरेज चल रहा था वो 31 का चल रहा था। इसके पहले कितने का चल रहा था आपका 29 का था। जब 63 रन बनाया 12वीं पारी में तब ऐसा हो, पहले बेस आपको समझना अच्छे से। तो बस अगर इसको ट्रिक से बताना हो तो 12वीं पारी में 63 रन बना और 2 की एवरेज में वृद्धि हुई है 12 पारी खेलने से, तो 12 दूना 24 रन यही घटा दिया जाएगा। और चूंकि वर्तमान पारी का पूछ रहा है 12 का, तो वो 2 एवरेज जोड़ देंगे आप, तो 63 से 24 घटाएंगे 29 आएगा, 2 जोड़ देंगे आपका 31। अगर आपसे 11वीं का पूछता तो फिर आपका जवाब होता 63 माइनस 24 रन। यानी देखो कितना फास्ट हो जा रहा है, कुछ मौखिक है सब। चलिए तो हम आपको बेसिक भी अच्छे से बता पा रहे हैं। आप बेसिक जानो, क्योंकि देखो आप ट्रिक तो भूल भी सकते हैं, लेकिन जो हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं ये आपका भूलने वाला नहीं है। तो देखिए अब पढ़ रहे हैं अब की बार फिर, जैसे 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है। यानी 19वीं पारी में जैसे ही वो 98 रन बनाया तो उसका एवरेज 4 बढ़ जाता है। तो देखिए जब आप 19 पारी की बात कर रहे हैं, 19 पारी में देखिए 19वीं में कै रन बना, 19वीं में 98 रन बढ़ने से एवरेज क्या बढ़ गया, पहले से 4 प्लस हो जाता है एवरेज। ठीक है, इसका मतलब कि इसके पहले 18 पारियां खेली गई होंगी, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पारी लिखना है। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, औसत रन लिखना है, यानी औसत रन क्या रहा। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कुल रन क्या बना, कुल रन। और जैसे ही कुल रन आ जाएगा तो यहाँ फिर हो जाएगा पारियों का अंतर। देखा जाए किसका अंतर, पारियों के अंतर में क्या रन, पारियों के अंतर में बना रन। ठीक है, यानी यहाँ सीधा आप अंतर लिख दिया करो। ठीक है, अंतर, बस। अब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपका एक कॉलम बन गया, बनाना भी सीख जाओ आप अच्छे से, ये चीज़ हो गया। अब चला देखो यहाँ भाई, हम 19 पारी खेले हैं तो उससे पहले हमने 18 पारी तो खेली होगी, तो 18 पारी हो गई, इसकी औसत रन संख्या यक्स मान लीजिए कुछ रही होगी, दिया नहीं गया है, तो कुल कितना रन बन गया होगा 18 यक्स रन। 19वीं पारी अब आप खेल रहे हैं तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो कुल रन क्या बन गया 19 एक्स प्लस 19 चौक 76, 19 चौक 76, यानी अब इतना रन। देखिए 19 पारियों तक का रन कुल इतना है, 18 पारी तक का रन कुल कितना है, इतना है। तो 19 पारी में से 18 पारी का रन घटा देंगे तो आपको 19वीं पारी का रन पता चल जाएगा। यानी 19वीं पारी का रन कैसे पता चलेगा, अंतर करने से। यानी 19 पारियों तक रन बन गया है 19 एक घन 76, इसके पहले कितना बना 18 पारियों तक 18 यक्स। जैसे 19 यक्स से 18 यक्स घटाएंगे तो यक्स बचेगा प्लस 76। तो आप देख पा रहे हैं कि यक्स प्लस 76 रन जो है आपका जो है आपके मानने के अकॉर्डिंग, आपके लगाने के अकॉर्डिंग जो 19वीं पारी का रन बन रहा है वो यक्स धन 76 बन रहा है। यानी यहाँ लिख सकते हैं 19वीं पारी का रन। तो 19वीं पारी का रन वो कितना रन बनाया था 98 रन, लेकिन वो बनाया 98 है, लेकिन प्रश्नानुसार आप जब मान के लगा रहे, देखिए प्रश्नानुसार उसने 98 रन बनाया, लेकिन आप जैसे उसको मान रहे हो तो आपके मानने के अकॉर्डिंग क्या रहा है कि वह यक्षधन 76 रन है। तो यह यक्षधन जो 76 रन है 19वीं पारी का, यही 98 रन के बराबर हो जाएगा। यानी घटा देंगे 98 में से 76, तो आप देख पा रहे हैं कि 98 में से 76 आप घटाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ रहा है आपका, 7 दोनों इतना, यानी 22 आ रहा है। ये 22 क्या है पता है आपको, 11वीं पारी का। तो जो ट्रिक कोई बता रहा हूँ ना, ये कोई मैं जादू नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं हर हाल में क्या हो रहा है, 19 जो पारी लास्ट वाली है और जितनी एवरेज बढ़ रहा है 4, तो 19 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो यही 76 रन बढ़ रहा है। और उसने ये 76 रन बढ़ा जो है,
19वीं पारी में इतना रन बनने की वजह से, और 19वीं पारी में रन बना कितना है, 98 बना है। और कितना ज़्यादा बढ़ के जा रहा है पहले से, 76। तो उसी का अंतर जैसे ही कर देंगे तो जो आएगा वो औसत आ जाएगा। मतलब जितना रन बन रहा है अब प्लस जितनी एवरेज वृद्धि हो रही है उसमें पारी से गुणा करके घटा देना है। जैसे मैं कहूँ कि 19वीं पारी में जो है 4 एवरेज बढ़ गया, यानी कितना रन बढ़ा, तो जो ये एवरेज 4 बढ़ा यह किस रन की वजह से बढ़ा, 19 चौक 76 रन की वजह से। अगर यही 76 रन एक्स्ट्रा नहीं होता, ये 76 रन ज़्यादा हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसको ट्रिक से तो तुरंत आप लगा लेंगे, ट्रिक में कोई दम नहीं है, आप ट्रिक तो समझ गए आप, तो बेसिक भी आप समझ गए, ट्रिक भी समझ गए आप। तो देखो आप इसको क्या करना है, फिर ट्रिक से लगाते हैं आप तो बस कुछ नहीं करते, आपसे कह रहा है 19वीं पारी का औसत पूछ रहा है, तो लग गया 19 पारी का औसत। तो कै रन बना 19वीं पारी में, 98 रन। और कितना एवरेज बढ़ा है 19 पारी खेलने से, तो बढ़ा है 4। बस गुणा कर देना है, 4 से एवरेज वृद्धि से गुणा करना है, प्लस 19वीं पारी का पूछ रहा है तो वह एवरेज जोड़ा भी जाएगा। जो 4 वृद्धि हो रही है उससे गुणा करके फिर 4 औसत जोड़ दीजिए। तो 98 माइनस 19 चौक 76 धन 4। ये जैसे ही आप घटा रहे हो तो आपका 22 आ रहा है। देखिए यहाँ रहा 4 2 6 7 2 22। अब 22 में 4 आप जोड़ पा रहे हो तो क्या आ जा रहा है आपका जो है 22 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 आ जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है, कहता है एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत था। 11वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत था। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिसके पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी का औसत रन क्या था? देखिए आपसे इसमें जो है 12वीं पारी, इसमें जो है आपसे 11वीं पारी का रन पूछ रहा है। ध्यान देना, एक बल्लेबाज की 11वीं पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। 12वीं पारी में उसने 158। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे वो 12वीं पारी में उसने 129 रन जोड़ा तो औसत कितना बढ़ गया, पहले से जो एवरेज वृद्धि हुई वो एवरेज वृद्धि आपकी 9 रन की हुई, एवरेज वृद्धि 9 रन की। तो देखा जाए ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है। कितना रन बना, 129 रन बना। कितनी पारियां खेली गई, 12। कितना औसत वृद्धि हो रही है, 9 की गुणा कर देना है और फिर बाद में 9 जोड़ देना है। तो ये किस पारी का औसत आएगा? यह औसत आएगा, अगर ऐसा करेंगे तो 12वीं पारी का औसत पता चलेगा। लेकिन यह नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है 11वीं पारी का औसत बताओ। एक पहले वाली पारी का औसत पूछ रहा है, तो 11वीं का ही पूछ रहा है, पूर्व का ही। तो कुछ नहीं, उसके लिए भी जितना रन 12वीं बना है वो तो लिखना पड़ेगा। रन तो 12वीं पारी का बना ही लिखेंगे, 12 पारियां खेली गई हैं वह भी लिखेंगे। एवरेज कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। तो बस यहाँ प्लस 9 नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही 9 आप कर देंगे तो वर्तमान पारी का पता चल जाएगा, जबकि आपसे 12वीं का नहीं 11वीं का। तो 129 में 12 9 108, यानी 108 आपको घटा देना है तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2 यानी 21 आ गया। तो देखा जाए तो 11वीं पारी का एवरेज 21 है। अगर यही आपका 12वीं पूछता तो 9 जोड़ देते 21 और 9 जोड़ देते तो 30 हो जाता। 12वीं का औसत कितना हो जाता, 30। लेकिन इसको भी थोड़ा बेसिक तरीका से आप देख लीजिए, तो बेसिक तरीका से भी आप देख लो, ट्रिक तो आप समझ ही जा रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे कौन सी पारी खेली गई तो आप यहाँ लिख देंगे 11 पारियाँ हैं तो 11 पारी लिखेंगे। एवरेज क्या है, यक्स मान लेंगे, तो कुल रन क्या बन जाएगा 11 यक्स। यहाँ कौन पारी खेली गई, 12वीं, तो औसत रन कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, तो रन कितना बढ़ के हो गया 12 1 धन 12 9 108। अब इन्हीं दोनों का अंतर कर देंगे, 12 पारी के रन में से 11 पारी का रन घटाएंगे तो 12वीं पारी का रन आ जाएगा, यानी 12 यक्स धन 108 में से 11 यक्स घटेगा तो यक्स धन 108 आ जाएगा, यानी 12वीं पारी का रन यक्स धन 108 बन रहा है। और यही प्रश्न में है कितना, 129 के बराबर। तो आपके हिसाब से वह यक्स धन यक्स प्लस 108 रन बना रहा है, लेकिन वही है कितना, वही 12वीं पारी का रन 129 के बराबर। तो यक्स बराबर 129 है, घटाइएगा 108
तो आपका यक्स का मान 21 आ जाएगा। यक्स क्या माने हैं? 11वीं पारी का एवरेज। तो 11वीं पारी का एवरेज 21 है आपसे, हालांकि 11वीं पारी का ही पूछ रहा है। अगर 12वीं का पूछता तो आप उसमें 9 जोड़ देते तो कितना आ जाता? आपका 30 आ जाता, और यह 21 है। तो बहुत आसान है। तो आप इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत ही जो है शानदार बेसिक तरीके से आपको इसको समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा, और यह फास्ट तरीका भी समझ में आया होगा। फास्ट टिक में कुछ नहीं करना, अंतिम पारी में जो रन बन रहा है उसको लिख देना है, फिर अंतर करना है यानी माइनस करना है। जितनी पारी खेली गई हैं लास्ट तक उसका जो है जितना औसत बढ़ रहा है उसमें गुणा कर देना है, बस मात्र गुणा कर देना है। जैसे 5 रन बढ़ा, 12 पारी खेली तो 12×5 60 रन बढ़ गया। मान लीजिए 100 रन बना था जो है लास्ट पारी में 12वीं में, तो जैसे ही आप घटा देंगे 100 में से, आप जैसे ही 60 घटा देंगे तो ये जो 40 आ जाएगा, यह 40 औसत आ जाएगा। यह 40 औसत किसका होगा? पूर्व पाली का होगा। अगर वर्तमान का पूछेगा तो वही फिर जितना एवरेज बढ़ रहा है वो आप जोड़ दो। तो ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके ऊपर, मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि मैं औसत के ऊपर जो है सारे 8-10 वीडियो ऐसे यूनिक लाता रहूँगा, जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएँ। हम बेसिक तरीका भी बताएँगे और उसी बेसिक तरीका के सहारे हम आपको फास्ट टिक भी निकाल करके बताएँगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे आप जो है लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।